हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग से कई खुलासे सामने आए। ओएसिस स्कूल में भेजे गए नीट एग्जाम सील्ड क्वेश्चन पेपर में ओएसिस स्कूल के प्रबंधक ने कहा है कि बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनके स्कूल पहुंची थी और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में उनसे पूछताछ की गई। एहसान उल हक ने यह भी बताया है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पहुंची, जहां पर ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के माध्यम से क्वेश्चन पेपर सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और पूरे मामले पर ओएसिस स्कूल के प्रबंधक से बात की न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। एक ही है, ये नीट का एक ही में गया था। अच्छा, नीट क्वेश्चन पेपर मामले में झारखंड के बाद बिहार के बाद जो है झारखंड का तार वो जुड़ता नजर आया और इसमें जो है हजारीबाग की बात सामने आई। पिछले दिन जो है ईओयू की टीम ने हजारीबाग के लोसीना थाने क्षेत्र के ओएसिस स्कूल में भी जो है उन्होंने जांच किया। जांच के बाद जो है उन्हें कई तथ्य जो है वो हाथ लगे। हमारे साथ जो अभी विद्यालय के इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ की क्या जांच हुई है और आखिर जो ये तमाम तरह की गड़बड़ियां पाई गई है ये कहाँ से हुई है। सर, क्या कुछ देखा? ईओयू की टीम ने पहुंची जी, ईओयू की टीम यहाँ 2-3 दिन पहले 21 तारीख को पहुंची थी। उन्होंने सारी चीज़ों को जांच किया यहाँ हमारे स्कूल में। इसके बाद एसबीआई ब्रांच जो हमारा कस्टोडियन है वहाँ पे जांच किया। उसके बाद फिर जो कुरियर एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है ब्लू डार्ट, वहाँ पे जांच किया। तमाम ये सारी जांच करके टीम चली गई है और जो टीम ने बताया कि एक क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था जिसका कुछ पर्टिकुलर सीरियल नंबर था जो आवंटित था हमारे विद्यालय। तो उस क्वेश्चन पेपर पे उस बच्ची ने हमारे यहाँ एग्जाम दिया है। वो क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैसे पटना पहुंचा ये जांच का विषय है और वो जांच चल रहा है। जांच चल रही है, इसमें आपका क्या कुछ सहायता होगा? इस जांच पे हमने 100% कोऑपरेट किया था। आप पता कर ले, हमारे लोसीना थाना प्रभारी साथ में थे जिस दिन ईओयू के ऑफिसर्स आए थे। उन्होंने जो जो जांच में चाहा सब कुछ हमने उनका भरपूर सहयोग किया। यह होगा कि इस पूरे मामले पर जांच एजेंसी कहां तक जांच कर पाती है और आगे की जो इसमें किन बड़े हाथों का जो चेहरा सामने आता है गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। आज शाम 5 बजे दिल्ली में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ में विधायक और कई नेता भी शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता और खाली हुए मंत्री पद पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन होगा। और आपको ये बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कम से कम 33 सीट पर दावा कांग्रेस कर सकती है। तो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होने वाली है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि झारखंड के कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। झारखंड कांग्रेस के कई नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खाली हुए मंत्री पद पर चर्चा हो सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन हो सकता है, रणनीति बनाई जा सकती है और रोड मैप तैयार किए जा सकते हैं कि आगे आखिर विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस काम करेगी, जनता तक पहुंचेगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रभारी मीर साहब, अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने आदेश किया है कि दिल्ली में विगत लोकसभा चुनाव की भी समीक्षा करेंगे और इसी के साथ साथ आने वाले विधानसभा की भी समीक्षा होगी। देखिए, आज हम लोगों को विधानसभा को लेकर के आज बैठक है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और जो राज्य में किस तरह से हम लोग ने जीत हासिल की है और उस निमित्त कहाँ कुछ कमी रह गई है उसको ध्यान में रखते हुए सारी बातों पर चर्चा होगी। और कांग्रेस की दिल्ली में बैठक और झारखंड कांग्रेस नेता के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली से सरकार चलाना चाहती है और हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ झारखंड में बैठक करते हैं। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। राजनीतिक शहजादे वाले परिवार की पार्टी में यही होता है कि जो फीडबैक होता है वो दिल्ली से होता है, जबकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए जो हमारे चुनाव प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान साहब और जो सह प्रभारी थे हेमंत विश्व शर्मा साहब, वो दोनों अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद रांची आते हैं, कार्यकर्ताओं से ग्राउंड जीरो पर फीडबैक लेते हैं और जीत का मंत्र देते हैं, टास्क देते हैं और उसके बाद जाते हैं।
तो कांग्रेस और हमारे बीच का यही अंतर है। इसी कारण 3 चुनावों में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। रांची में अबुआ बिर अबुआ दिशोम अभियान के तहत श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम चंपाई सोरेन और कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम चंपाई सोरेन ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। इसीलिए इस धरती से, झारखंड धरती से बहुत सा इतिहास भूगोल है। जिस समाज का हम लोग बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के, हालांकि इनका इतिहास है, हालांकि अपना परंपरा है। आज भी पूरा इस झारखंड में यदि जंगल भी बचा हुआ है तो ग्राम कमेटी जो बना है, ग्राम कमेटी अपना हर क्षेत्र का, अपना जंगल को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था आने के बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है, लेकिन अब पीछे नहीं होगा। ये बड़ा सोच समझ के अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन साफ कर दिया है कि झारखंड में अब जमीन पट्टा का आवेदन रद्द करने वाले अधिकारी नपेंगे। रांची में अबुआ बिर अबुआ दिशोम अभियान के तहत कार्यशाला के दौरान सीएम ने ये बात कही। राज्य के डीसी और डीएफओ के कामकाज को लेकर के मिल रही रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा है कि जमीन पट्टा का आवेदन रद्द करने वाले अधिकारियों को जवाब देना होगा। सीएम ने साथ ही कहा है कि अब जंगल में रहने वाले परिवार के साथ धोखा नहीं होने देंगे। बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है, लेकिन अब पीछे नहीं होगा। ये बड़ा सोच समझ के अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यशाला में हम लोग डीसी का उपायुक्त को बुलाया है कि आज एक दायित्व तो है, एक जिला के अंतर्गत में डीओपी के साथ मिल के हर को पट्टा देने का काम करें। जिसका जितना अधिकार है, जितना में अपना खेत खलियान बना के बैठा, घर बना के बैठा, उसको सब चीज, उसको अगर 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर ही देना है। लाते हैं, उसके बावजूद भी वन अधिकार अधिनियम जैसे कानून ला करके वन क्षेत्रों में रहने वाले, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो या अन्य समुदाय के लोग हों, उनको हम फॉरेस्ट में अधिकार देना चाहते हैं। तो ये जो उद्देश्य है, ये जो भावना है, उसको समझने की जरूरत है। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते ने भी राज्य के डीसी डीएफओ की क्लास लगा दी। राज्य के मुख्य सचिव ने अधिकारियों से सबसे पहले योजनाओं के निरीक्षण को लेकर के सवाल पूछा। मुख्य सचिव ने डीसी डीएफओ से पूछा कि क्या आप ग्राम सभा में शामिल होते हैं, हाथ उठाइए, और इस पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। जिसके बाद मुख्य सचिव ने ये कहा कि अगर गांव नहीं जाएंगे तो वन अधिकार कानून से लोगों को लाभ नहीं दिला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि धरातल पर जाकर के फैसला लें, कागजी फैसला ना लें। उस समय में आप कभी उपस्थित है, हाथ उठाओ। क्या कठिनाई है, क्या चर्चा होता है गांव में, क्या बातचीत होता है, हाथ उठाओ। गांव में आप लोग गया है? यही है जिसकी वजह से जितना आगे बढ़ना चाहिए, कुछ हद तक आगे बढ़ गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। रांची से एक बड़ी खबर, झारखंड की 2 तीरंदाजों को पेरिस ओलंपिक का टिकट मिला है। आपको बता दें कि तीरंदाज दीपिका कुमारी और अंकिता भगत को ओलंपिक का टिकट मिला है। तीरंदाज दीपिका कुमारी को चौथी बार ओलंपिक का टिकट मिला है। अंकिता भगत और भजन कौर पहले ही कर चुकी थी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है झारखंड वासियों के लिए, बड़े ही गौरव की बात है कि झारखंड की 2 तीरंदाजों को पेरिस ओलंपिक का टिकट मिला है। तीरंदाज दीपिका कुमारी और अंकिता भगत को ओलंपिक का टिकट मिला है। आपको ये बता दें कि तीरंदाज दीपिका कुमारी को चौथी बार ओलंपिक का ये टिकट मिला है, तो वहीं अंकिता भगत और भजन कौर पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। जमशेदपुर शहर को प्रदूषण से मुक्त और शहर की युवाओं को रोजगार के लिए करोड़ों की लागत से बैटरी ऑटो खरीदे गए थे, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण ऑटो खड़े खड़े कबाड़ हो गए हैं, पर इसे देखने वाला कोई नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। है तो लौनगरी जमशेदपुर शहर जरूर आए। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आप मेरे अगल बगल जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये ऑटो खरीदा गया था और ये ऑटो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से खरीदा गया था, जिससे इन ऑटो से शहर के युवा
या गरीब परिवार के लोगों को इस ऑटो दिया जाएगा और इस ऑटो से वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। मगर आप देख सकते हैं कि ये जो है उदासीनता, अधिकारियों की उदासीनता का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। और 2 सालों से ये करोड़ों रुपए के सैकड़ों ऑटो खरीदे गए थे। सीएनजी ऑटो है, हालांकि जमशेदपुर शहर में कई पेट्रोल ऑटो चलते हैं जिससे पर्यावरण दूषित होता है, उसी पर ये लगाम लगाने के लिए सीएनजी का और बैटरी से चलने वाला ये ऑटो खरीदा गया था। करोड़ों की लागत से ये ऑटो देखिए खड़े खड़े जो है ये कबाड़ होता जा रहा है और अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। यहाँ के युवाओं के लिए ये ऑटो लाया गया था और ये योजना थी कि यहाँ के लोगों को इस ऑटो का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा, जिससे इस ऑटो का उपयोग करके यहाँ के युवा जो है, यहाँ के गरीब परिवार के लोग जो है अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। मगर आप देख सकते हैं कि सभी ऑटो 2 सालों से इसी तरह खड़े हैं और कबाड़ होते जा रहे हैं। और देखिए कई ऑटो जो है वो पूरी तरह से टूटते जा रहे हैं। और मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि आप इसी से अंदाजा लगा सकेंगे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह ये शीशों में ये जो धूल है ये बयां कर रहा है कि कई सालों से ये ऑटो को इधर से उधर कर दिया जाता है, मगर इस ऑटो की उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी जो बर्बादी हो रही है इसका जवाब कौन देगा और इन ऑटो को कब तक सड़कों पर चलाया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, वो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। ये ऑटो जो सीएनजी ऑटो आया था ताकि जो यहाँ के बेरोजगार युवा है ऑटो चलाकर अपना भरण पोषण कर सकते हैं परिवार का, परंतु आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है कि यहाँ पूरा ऑटो पड़ा हुआ है, कचड़े की ढेर में ऑटो पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ की युवाओं को रोजगार के नाम पर ऑटो नहीं दिया जा रहा है। ऑटो सड़ रही है लेकिन यहाँ की युवा बेरोजगारी घूम रहे हैं। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग अपराध के रास्ता को चुन ले रहे हैं और नशा में डूब जा रहे हैं। लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑटो के लिए मैं भी यहाँ पर जेनेसी गया था, ठीक है, लेकिन जब मैं गया वहाँ पर जाने के बाद में वो इतना प्रोसेस बताने लग गए, पेपर वर्क बताने लग गए कि जिसके कारण हम लोगों ने इस चीज को छोड़ ही दिया। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये ऑटो सब यहाँ पर आई थी तो हम लोग के मन में भी विचार आया एक तरह से कि चलो इस तरह से हम लोग को किसी भी तरह से कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे सारे ऑटो सड़ रहे हैं लेकिन हम लोग को रोजगार का कोई नामो निशान नहीं है। जेनेसी दौड़ रहे तो यहाँ जाओ वहां जाओ, खाली इधर उधर भेज रहे हैं और पेपर का ही प्रोसेस बता रहे हैं। और चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे लोकसभा की, जहां पर सांसद जो है वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कर्नाटका मिस प्रियंका सतीश जाराकीहोली। ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಳಾದವಳಾಗಿ रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे बार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्रामा क्लब एंड लॉन्च के बार संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार किया और मौके से शराब की बोतलें भी जब्त की है। मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में बार के खिलाफ पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की नकेल लगातार देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जहां बार में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था तो वहीं उसके बाद से पुलिस और जो प्रशासन की टीम है वो लगातार बार के प्रति जो है वो गंभीर हुई है और उसी कड़ी में लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक अवैध रूप से संचालित बार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके बाद यहाँ से मौके से जो बार संचालक है वो गौरव सिंह और उनके मैनेजर अभिमन्यु सिंह को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से भारी मात्रा में जो शराब है, महंगी शराब की बोतलों को भी पुलिस ने जब्त किया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि बगैर बार लाइसेंस के बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो बार जो है वो संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में आगे की छानबीन जो है वो जारी है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कल से पूरे राज्य में मानसून अपना असर दिखाना शुरू करेगा। मौसम विभाग ने 25 जून से लेकर के 27 जून तक कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और बारिश को लेकर के राज्य के दक्षिणी भाग और उत्तर पूर्व भाग में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड वासियों को चिलचिलाती हुई गर्मी से राहत मिलने वाली है। संथाल परना के रास्ते मानसून को प्रवेश करने के बाद अब मानसून कोल्हान के इलाके में भी पहुंच गया है और आने वाले 2 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य भर के कई इलाके में भारी बरसात के अनुमान जाहिर किए गए हैं। मौसम पूर्वानुमान की माने तो संथाल परना के जिले के साथ साथ कोल्हान के जिले में आने वाले 25, 26 और 27 तारीख को बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में भारी बरसात हो सकती है और इस दौरान हवा जो है वो भी तेज गति से बह सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि लोग पेड़ के नीचे और पोल और खंबे के नीचे ना रहे। इस तरीके में भारी दुर्घटना होने की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह सकती है। हालांकि मानसून के प्रवेश के बाद भी राज्य के कई इलाके में गर्मी जो है वो देखने को मिली है। कुछ जिले में तापमान अब भी 40 के पार है। अगर 2 जिले की बात करें तो गोड्डा और इसके साथ साथ गढ़वा, ये दो ऐसे जिले हैं जहां का तापमान 40 से पार रहा है। वहीं अब तक के मौसम विभाग की माने तो अब तक जो बरसात के आंकड़े रहे हैं, यानी जो बारिश हुआ है उसकी बात करें तो करीबन 63% कम बरसात इस महीने अब तक देखने को मिले हैं। हालांकि अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जब मानसून का प्रवेश झारखंड के कोल्हान और संथाल परना के इलाके में हो चुका है तो राज्य के कई हिस्से में बरसात हो सकती है और बरसात के बाद धान की बुआई जो है वो भी किसान कर पाएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में 2 दिनों तक हुए प्री मानसून के बारिश के बाद दामोदर नदी में पानी भर गया है। कुछ दिन पहले तक दामोदर नदी पूरे तरीके से सूखी हुई थी। दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के सूख चुके कुएं और चापानल का जलस्तर ऊपर आने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। हुई बारिश के बाद दामोदर नदी में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का पानी आ गया है। दामोदर में फिलहाल पानी जो है आने के बाद जो है ग्रामीणों में खुशी है। खासकर जो जानवरों के लिए पानी जो है खास करके उपलब्ध हो जा रहा है। जानवर गर्मी के दिनों में पानी के लिए भटकते थे और आसपास के ग्रामीण भी पानी के लिए इधर उधर भटकते थे। दामोदर नदी में पानी आ जाने के बाद आसपास का जो कुआं चापानल का जो लेयर है वो ऊपर आएगा। ग्रामीणों ने बताया कि जून महीने में नदी लबालब रहती थी, लेकिन अभी जो है उतना पानी नहीं है, फिर भी इतना पानी आ गया है कि उन्हें सुकून है। हम बात कराते हैं ग्रामीण से। क्या आपका नाम है? भुवनेश्वर प्रजापति। तो दामोदर में बहुत दिन बाद पानी आया है? हाँ, बहुत दिन के बाद पानी आया है। अच्छा, पहले सूखा था। अच्छा, 2 दिन पानी पड़ा है तो इसलिए पानी बढ़ा है थोड़ा सा। तो कब से पानी आया है इसमें? 2-4 दिन हो रहा है। 2-4 दिन जो बारिश 2 दिन हुआ उसी में? हाँ, उसी में। तो ये पानी आने से क्या फायदा है? फायदा जानवर उनवर लोग के होता है पानी पीने के लिए और ग्रामीण लोग के भी सुविधा हो गया कि पानी थोड़ा सा नहीं बती पीने का नहाने का। हाँ, पीने नहाने का दिक्कत था, वो थोड़ा सा सुविधा हो। किसानी में भी फायदा होगा। हाँ, फायदा भी हुआ है उसमें भी। नदी बहुत दिन से काफ़ी दिन हो गया, गर्मी इतना था कि हम लोग गर्मी के मारे बहुत परेशान थे और अभी 2 दिन से पानी आया हुआ है तो उसमें अभी नहाने में कुछ ठंडक महसूस हो रही है हम लोग को। और बाकी सर इसका इंतजार था पानी का, दामोदर का? दामोदर का पानी का इंतजार था हम लोग को। अच्छा लग रहा है नहाने में? अच्छा लग रहा है। और खेती किसानी के लिए भी इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं दामोदर नदी में पानी आने के बाद काफ़ी खुश दिख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज निर्माण को लेकर के जमकर बवाल हुआ। कॉलेज निर्माण पर गांव के लोग 2 पक्ष में बंट गए और बवाल काटा। बता दें आपको कि झारखंड सरकार ने कॉलेज परियोजना के लिए 15 एकड़ से भी ज्यादा बंजर भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ गांव वाले इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और उनका दावा है कि भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा की उचित सहमति नहीं ली गई है।
चयन के लिए बोला गया है। तो हमने इसका समाधान ग्राम सभा के माध्यम से करने के लिए और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।